भारत में एक कहावत का बड़ा प्रचलन है कि बड़े सियाने कह गए कि अपने दोस्त अपने पड़ोसी बड़े सोच समझकर बनाइए। लेकिन इस वक्त हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी नियति कुछ ऐसी है कि वो ऐसी दिशा में पहुंच रहा है जहां पर उसकी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लिखी है। क्योंकि अच्छा दोस्त न सिर्फ आपको आबाद करता है बल्कि खराब दोस्त आपको बर्बाद करता है। जब तक भारत के साथ बांग्लादेश जुड़ा हुआ था उसके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा था, दुनिया में उसका नाम हो रहा था। लेकिन जब से वहां पर कट्टरपंथी ताकतें बढ़ी, वो पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। और कौन पाकिस्तान? जिसके जुल्मों सितम के आगे भारत ने मदद कर कर उसको आजाद कर कर एक देश बनवाया, आज उसके करीब वो जा रहा है और सिर्फ वहां पर लिखी है बर्बादी। अर्थव्यवस्था में तो बर्बादी आ ही रही है, लेकिन खेल जगत में भी जो वहां पर एक खेल चलता है, और एशिया में आपको पता है क्रिकेट बड़ा फेमस है, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां पर क्रिकेट का ही प्रचलन ज्यादा है। और अब वो खेल बर्बादी की कगार पर है और उसके लिए बांग्लादेश तो जिम्मेदार है ही, लेकिन ये जो है ना, ये जो ट्रॉफी चोर है मोहसिन नकवी, ये उससे भी ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्हीं के भड़कावे पर पाकिस्तान भाषा बोल रहा है भारत के खिलाफ। और उसके बाकायदा कुछ सबूत जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं, वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। सबसे पहले जो खबर निकलकर सामने आई है उसको आप समझिए कि बाकायदा ये आईसीसी ने कहा कि वोटिंग करा ली जाए कि भारत में मैच होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब इसको लेकर 16 देशों में जो है, जो हिस्सा ले रहे हैं वर्ल्ड कप में, उनको बोला गया कि आप वोट कीजिए। और 14 देश जो हैं वो इस विरोध में थे कि भारत में सुरक्षा की कोई कमी है, यानी कि वो महसूस कर रहे थे कि बिल्कुल सेफ हैं, भारत खेलने लायक है। और केवल 2 देश जो इस विरोध में थे कि बांग्लादेश को भारत में नहीं आना चाहिए, उसमें केवल नाम निकलकर सामने आता है पाकिस्तान का और खुद बांग्लादेश का। ये दोनों देश को भारत असुरक्षित लगता है, बाकी 14 देशों को सुरक्षित लगता है। तो आप सोचिए, अब यहां पर यही वो मोड़ है जहां पाकिस्तानी एजेंडा जो है साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ईमेल भेजा और आश्वासन दिया कि वो बांग्लादेश मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अब मेजबानी तो तब मिलेगी ना जब कोई दिक्कत हो भारत के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इनको मेजबानी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी से कहा कि ईमेल में पीसीबी ने लिखा कि बांग्लादेश की मांग जायज है और आईसीसी को उनकी बात माननी चाहिए। अगर श्रीलंका में मैच शिफ्ट करने में समस्या हो तो पाकिस्तान सभी मैच होस्ट करने को तैयार है। यह ईमेल पाकिस्तान की उस कूटनीतिक चाल की ओर इशारा करता है जिसमें वो भारत विरोध का नैरेटिव मजबूत करना चाहता है। यह वही पाकिस्तान है जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से लेकर एशिया कप तक हर मंच पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भिड़ता रहा है। ये एक समय खुद मैच बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे, बांग्लादेश को तो उन्होंने फंसा दिया, लेकिन ये एशिया कप में आ गए थे खेलने के लिए। 3-3 मैच खेले, 3-3 हार कर गए, क्योंकि इनको पता है कि हमारा बोर्ड बर्बाद हो जाएगा अगर भारत से नहीं खेलेंगे। तो खुद तो बच जाते हैं, माहौल बनाकर वापस खेलने आ जाते हैं। इन्हें अपनी कहीं ना कहीं मान सम्मान की कोई परवाह नहीं, लेकिन ये बांग्लादेश को बुरी तरह से फंसा रहे हैं। और इसमें जो है इनके पूर्व खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं भारत में, क्योंकि उनके वीडियोस देखे जाते हैं, हालांकि सरकार ने वो जो स्ट्राइक की, जब इनके यूट्यूबर्स को बैन किया तो बड़ा असर पड़ा। और जब ये भारत के पक्ष में बोलते थे, इन्हें किंग विराट कोहली लगते थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ ये बोलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इनकी भी रोजी रोटी पर भारत ने असर तो डाला ही है। अब इनके वीडियोस भारत में चलते नहीं हैं। तो ये राशिद लतीफ है, इनके पूर्व खिलाड़ी, ये कहते हैं कि पाकिस्तान को यहां पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश के समर्थन में खुद वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की अपील कर डाली। ये इनके कप्तान हैं, पूर्व कप्तान हैं राशिद लतीफ, ये यूट्यूबर भी हैं। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी हट जाना चाहिए वर्ल्ड कप से। ये हटकर दिखाएं, अगर वाकई ये बांग्लादेश के समर्थन में है तो ये हटकर दिखाएं। ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये दोगले हैं, ये साफ तौर पर इनकी स्थिति कई बार उजागर हो चुकी है। लेकिन इसमें जो बांग्लादेश का नुकसान है वो देखिए, पहली स्थिति बनती है कि अगर बांग्लादेश अब भी झुकता है और भारत आने को कहता है तो बोर्ड उपहास का पात्र बन जाएगा और उनकी विश्वसनीयता पर चोट आएगी, जो कि मतलब मजाक बनेगा पूरी दुनिया में। दूसरी स्थिति, अगर बांग्लादेश नहीं आता है और वो वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो विकल्प के रूप में स्कॉटलैंड को विश्व कप खेलने के लिए बुलाया जा सकता है। नुकसान किसका? बांग्लादेश का। तीसरी स्थिति, पाकिस्तान साथ नहीं छोड़ता है तो एशियाई क्रिकेट में विभाजन की स्थिति बन सकती है। तीनों में से कोई भी स्थिति बांग्लादेश के हित में है ही नहीं। तो ये फिलहाल क्लियर है और बीसीबी चाहती है
कि भैया यहाँ पर उसको पाकिस्तान का साथ मिले, लेकिन पाकिस्तान आपको पता है वो अपने हित देखेगा। उसकी तो कोशिश बाकायदा ये है कि कैसे वो जो है भारत को नुकसान पहुंचाकर अपना आईसीसी में जो शेयर है उसको बढ़ा सके, लेकिन वो शेयर उसका केवल एक ख्याली पुलाव हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट के मामले में भारत एक बड़ी ताकत है और जिस तरह से पैसा यहां से निकलकर सामने आता है बड़े बड़े देश उसको मैच नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की बातों में आकर बांग्लादेश बुरी तरह से इस वक्त फंस चुका है और स्थितियां वहां पर बिगड़ती हुई उनके लिए फिलहाल नजर आ रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।